आपको जैसे मेरे डैड उस ज़माने में डिज़ाइनिंग का कुछ था ही नहीं, तो मेरे डैड कहते थे मुझे कि दर्जी बनोगे, तो बिकॉज देवर नो फैशन इंस्टीट्यूट्स कुछ नहीं। एक बार उन्होंने देखा इसका इंटरेस्ट लेवल बहुत है, उनको खुश करने के लिए मैं इंजीनियरिंग सीखने गया, क्लास में जाके सो जाता था, पर वहाँ से मैं अपने दोस्त की दुकान पे चले जाता था जिसकी साड़ी की शॉप थी लिंकिंग रोड पे, और वहाँ जाके ड्रेप्स करना, डमीज़ को करना, कि वहाँ उस टाइम हमारे वहाँ वो नहीं था, फैशन इंस्टीट्यूट कुछ भी नहीं था। सो आई एम टोटली इनबॉर्न। इनर फीलिंग को आप मारिए मत, मेरा कहने का मतलब वो मेरी किताब में है कि फॉलो योर ड्रीम्स, एक ना एक दिन आपकी ड्रीम फुलफिल होगी। नहीं सर, जब आपने कहा कि मैं अपने लिए जियो, तो आपके जो पुत्र हैं पुनीत और शिल्पा, पुत्र वधू, हाँ, तो उसको आप क्या समझते हैं? इसके लिए आप नहीं जी रहे? नहीं, उनके लिए जी रहा हूँ। आज मेरा बेटा सबसे बड़ा स्टाइलिस्ट है फिल्म इंडस्ट्री का, हाईएस्ट पेड स्टाइलिस्ट है। नो आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दैट। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने जो पहला चैप्टर लिखा कि जियो खुद के लिए, तो फिर आपके जो बच्चे हैं, जो आपके जो डिपेंडेंट हैं, उसके लिए क्या? नहीं, वो तो अभी बड़े हो चुके हैं, वो अपने पैरों पे खड़े हो चुके हैं, तो उसके बाद उनको मैंने प्लेटफॉर्म दे दिया है, तो उसके बाद में वो अपनी ज़िंदगी जी रहे, मैं अपनी। और इस मकाम पे मैं आया हूँ अभी जहाँ मैंने डिज़ाइनिंग को थोड़ा सा बैक सीट दिया है, क्योंकि मेरा बेटा सारा बिजनेस हैंडल कर रहा है, तो उसको मैंने ऑलरेडी वो प्लेटफॉर्म दे दिया है। उसके बाद में ये नहीं कि आप बच्चा पैदा करो और छोड़ दो, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर बच्चा पैदा किया उसको ध्यान दो, एजुकेशन दो, सब कुछ दो, जब वो अपने पैर पे खड़ा हो तो उसको फ्रीडम दे दो, ताकि यू ऑल्सो लिव योर लाइफ, ही ऑल्सो लिव्स इन लाइफ। फिल्म दुनिया में आपका बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र में, मैंने देखा अभी, हाँ जी, देखा काफ़ी। तो इसमें तालमेल कैसे बिठाते हैं? परिवार, आपका काम, फिर आप बिग बॉस में जाएंगे, उसका काम, कैसे तालमेल बिठाते हैं? देखो, आई एम वेरी लकी कि मेरी वाइफ भी बिजनेस में है, वो बिजनेस पार्ट हैंडल करती है। मेरा बेटा बचपन से, छोटे से ही मेरे साथ जाता था शूटिंग्स पे, उसका इंटरेस्ट लेवल बढ़ गया इसमें। उसको फिल्म के ऑफ़र आए, संजय बंसाली ने उसको एक रोल दिया था, जो फिल्म हडिप्पा बनी नहीं उनकी, रानी मुखर्जी का ब्रदर प्ले करने के लिए। तब उसको मैंने बोला चॉइस इज़ योर्स, आपको एक्टर बनना है या डिज़ाइनर बनना है, स्टाइलिस्ट बनना है, जो आप बनना चाहते हो मुझे बताओ, फिर वो फील्ड में तुमको मैं ज़्यादा आगे बढ़ाऊँ। तो उसने चूज़ किया स्टाइलिंग। ये नहीं कि बनिए की दुकान है तो बेटा बनिए की दुकान संभाले, मैंने वो किया नहीं, और ना मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि पेरेंट्स को फोर्स करना चाहिए। जैसे अभी मैंने INFT की स्टूडेंट्स देखे थे, एंड मैं गया था न्यू बॉम्बे, वहाँ व्हाट आई लव्ड इज़ एक लड़की कश्मीर से, और वो भी एक डीप विलेज से, और वो लड़की बुर्का पहनने वाले एकदम कंजर्वेटिव फैमिली से, वो वहाँ आ रही है सीखने। और लास्ट ईयर उसका जो गारमेंट्स थे वो लंदन फैशन वीक में गए, और उसने जब मुझे मेरी स्टोरी बोली, मैंने वो स्टोरी मेरे बेटे को भी सुनाई। उसकी स्टोरी थी कि रात को उठ के उसके फादर, उसके ब्रदर उसको छुपा छुपा के वर्कशॉप लेके जाते थे, रात को कारीगरी करते थे, और फिर सुबह सुबह रात को वापस आ। फिर वो लड़की को उसके बाप ने बॉर्डर तक, बाहर तक पहुँचाया, वो दिल्ली पहुँची और फिर अपने इंस्टीट्यूट आई और लंदन फैशन वीक अटेंड किया। वो मेरे लिए इतना बड़ा इंस्पिरेशन हुआ कि आई एम सो हैप्पी। फिर मैं गया पनवेल। पनवेल में 99% मुस्लिम गर्ल्स जो बुरके में हैं। आई फेल्ट वेरी हैप्पी कि ये लोग जो बंद पर्दे में रहते पर इनको सीखना है, इनको आगे बढ़ना है। दैट्स व्हाट इंस्पायर्ड मी फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूट्स, अलग अलग जो मैं जा रहा हूँ। सर, वो बिग बॉस में यदि आप नहीं जीत पाते हैं तो कैसा लगेगा? मैं ना आपको बता रहा हूँ, मुझे 4 साल से पूछा गया था करना। हाँ, तब मैं बहुत बिजी था, मैं अपने बेटे को ट्रेनिंग दे रहा था, उसको शूटिंग्स पे लेके जा रहा, मैं नहीं कर पाया। इस साल मैंने अभी डिसाइड किया, जब मेरा बेटा सेटल हो गया है और सब कुछ हो गया है, तो आई थॉट नाउ इट्स द टाइम कि जाओ, क्योंकि अभी मैं आई एम 60, तो आई वॉन्ट टू डू समथिंग दैट आई वॉन्ट टू डू नाउ। जैसे बचपन में मुझे डिज़ाइनर बनना था, वो मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई, मेरा बेटा सेटल हो गया। एंड आप जो बोल रहे शिल्पा, शी इज़ माई मुँह बोली डॉटर, उसको मैं अडॉप्ट किया हूँ, एंड शी टुडे इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट वॉच डिज़ाइनर्स। ये जो घड़ी मैंने पहनी है, दिस इज़ मारीगोल्ड ब्रांड, आप गूगल करके देख लिए, दीज आर रियल डायमंड्स और रियल गोल्ड वॉचेस, और एवरी वॉच के पीछे एक स्टोरी है। जैसे अभी इसका जो शेल है, इट्स कॉल्ड द एमनाइट शेल।
तो उसको कंप्रेस करके वो वर्ल्ड में सिर्फ 3 रह गए थे और उसने तीनों पिकअप किए, जो एक वॉच मेरे लिए बनाई और बाकी की 2 लेडीज़ वॉच बनाई। सो इसका स्ट्रैप भी रोज़ गोल्ड था, रियल गोल्ड, जो मुझे सूट नहीं हुआ तो मैंने लेदर बनाया। तो टुडे हमने सोचा कि कुछ थोड़ा डिफरेंट करें, तो हमने खोला है अहमदाबाद में, बिकॉज शी इज मैरिड इन अहमदाबाद, हाउस ऑफ मारीगोल्ड, जहाँ पे वो अपने वॉचेस क्रिएट करती है एंड दे आर रेंजिंग फ्रॉम 2-3 lakhs ऊपर। इवन दिस वॉच व्हाट आई एम वेयरिंग इज 9 लाख रुपीज़ का। तो नाउ उसको हम ब्रांडिंग कर रहे हैं। अभी अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, शिल्पा शेट्टी, सुष्मिता सेन और बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने आके वॉचेस खरीदी है हमारे से। एक मेरा व्यक्तिगत मेरा प्रश्न है। हाँ हाँ बोलिए। क्या आप तो बड़े बड़े लोगों को अच्छा बना देते हैं जो ऑलरेडी अच्छे दिखते हैं, क्या मेरे ऐसे व्यक्तियों को आप अच्छा बना सकते हैं? बिल्कुल, आप आइए मेरे पास, एक दिन मेरे रहिए, आपको चेंज करके शाम को भेज देंगे, आपके घर वाले नहीं पहचानेंगे। तो मेरा क्वेश्चन है कि आपने सीखा नहीं है एज पर योर वर्ड्स कि आपने खुद किसी इंस्टीट्यूट से फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। हाँ जी। आपने खुद की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से सीखा है। मैंने जो बहुत अच्छे अच्छे गाने हमारे टाइम पे स्कूल टाइम के देखे अभी, हाँ, राइट। वो सब स्टाइल्ड बाय एंड डिजाइन्ड बाय यू। या तो कहाँ से मतलब आप सोच पा रहे थे कि एक फैक्ट्री का ओनर है जो जुम्मा जुम्मा गाना है उसमें वो ऐसे कपड़े ही डालेगा एंड इट्स रियलिटी। वो तो क्या होता है, हमें डायरेक्टर की हेल्प मिलती है, वो हम एक स्टोरी लाइन बताते हैं, एक वो बताते हैं कि देखो ये है और ये लिमिट क्रॉस मत करना, ये मत करना, फिर हम अपना क्रिएटिविटी करते हैं। एक्चुअली गाने में अभी आपको किमी काटकर का आउटफिट नहीं दिखाया नहीं बराबर से, तो वो किमी काटकर का आउटफिट भी मैंने स्पेनिश लुक से इंस्पायर किया था। तो उसके बाद फिर मेरा सलमान खान का था भंगड़ा पाले। हाँ, भंगड़ा पाले में मैंने ममता कुलकर्णी का किया हुए कपड़े। हाँ जी, और शाहरुख खान का। भंगड़ा की ड्रेसिंग नहीं थी एक्चुअली, नहीं, वो धोती में। हाँ, वो नहीं किया हमने, मेन स्टार्स की है। फिर इसमें ही करण अर्जुन में एक बहुत फेमस गाना है, लांबा लांबा घूंघट का डाला, वो भी मैंने किया है। उसमें मैंने कच्छ भुज से जाके मिररबर्ग उठाए, वहाँ की कौड़ीज उठाई, जो फर्स्ट टाइम कौड़ियों की मैंने ज्वेलरी बनाई उसकी। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन यू नो। आई बिलीव इन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, और आई थिंक आजकल के स्टूडेंट्स बहुत लकी है जो ऐसे INFI स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, और मैंने अभी 2 महीनों से मैं टूर कर रहा हूँ, और हमारे स्टूडेंट्स 24 स्टूडेंट्स अभी वापस लंदन फैशन वीक जा रहे हैं, और 2 महीने पहले मैं आया था। जो सारे जो 24 बच्चे जा रहे हैं फैशन वीक के लिए, मैंने देखा है कि दे आर सो टैलेंटेड कि इट्स अनबिलीवेबल कि ये लोग अभी स्कूल से निकले नहीं हैं एंड यहाँ से इतना अच्छा सीख के जा रहे हैं लोग। तो मुझे इंस्पिरेशन आया कि चलो इनको और आगे एक स्टेप ज़्यादा ले जाए, जो मैं आज लेके जाऊँगा। एंड आप गूगल कर लो, जहाँ जाना है यूट्यूब ढूंढ लो, जहाँ भी ढूंढ लो, ये जो कॉन्सेप्ट हम आज सिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, कोई डिज़ाइनर वर्ल्ड में किसी ने नहीं किया है। और इसका है आउटफिट्स बिना सिलाई करे, और ये नहीं कि डमी पे लगा दिया और दिखा दिया। आपको मैं लाइव भी दिखाऊंगा कि लड़की के ऊपर पहना के वो लड़की पार्टी जा सकती है, रेड कार्पेट जा सकती है, डिस्को जा सकती है, बिना वो आउटफिट गिरे। सिर्फ हम यूज़ करते हैं सेफ्टी पिन्स और पिन्स, जिसको थोड़ा बहुत टाकना पड़ता है, या नॉट्स मार के करते हैं। वो मैं आपको भी लाइव भी बताऊंगा, आउटफिट्स विदाउट स्टिचिंग। और बेसिकली क्या होता है कि हम स्टूडेंट्स जो हैं वो करते हैं, बेसिकली स्टूडेंट्स करते हैं कि ड्राइंग किया, स्केचिंग किया, फिर फैब्रिक लेने गए, यहाँ पे उल्टा, यहाँ डमी पे ड्रेप करेंगे, उसके बाद में वो आउटफिट को लाइव बना के एंड देन स्केचिंग करेंगे। Big surprise for you. I'm very thrilled to show you what it is. Will you showcase it right now? Right away, yeah, right away for you. Any questions? Then we can start. और ऐसे ही मिलता जुलता आउटफिट, एक टाइम नम्रता शिरोडकर हमारे मिस इंडिया थी, एंड शी वाज गोइंग वर्ल्ड वाइड फॉर द मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट। तो वो तो सिल के दिया था मैंने, पर मैंने कॉन्सेप्ट रखा था कि वो हम इंडिया प्रेजेंट कर रहे हैं, सो वी हैव टू थिंक, खाली डिजाइनिंग आउटफिट बनाना नहीं, कि किस वजह से वो जा रही है। तो शी वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो उसका गाउन जो मैंने बनाया था, वो नीचे का पोर्शन था, मैंने धोती का कॉन्सेप्ट रख के, और धोती जो यहाँ से लेके पीछे टक इन होती है, मैंने वहाँ टक इन नहीं किया, उसको नेहरू टोपी दे के वो इधर लेके और यहाँ पे एक बड़ा स्टोन दिया, एंड शी केम बैक विद द बेस्ट गाउन अवार्ड एंड अ ट्रॉफी फॉर मी ऑल्सो। So today I'll show you
ये जंको फैब्रिक है, बट वी कैन टेक सैटिन, वी कैन टेक कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, एंड वी कैन क्रिएट दिस आउटफिट. या विल get a scissor. Just help me to cut this. Pull it from down and cut it off. So this is already cut with the scissor and cut it. तो ये कॉन्सेप्ट मैंने किया है, और ये जैसे धोती बनाते हैं, धोती हम ऐसे पैर से नीचे लेके फिर ऊपर ले आते हैं, तो ये तो डमी है, ह्यूमन पे डालेंगे तो दोनों के लेग्स के बीच में जाएगा, ताकि फिर दोनों लेग्स पे आप वॉक कर सकते हैं. और ये मैं ट्विक वाला आपको बता रहा हूँ. और मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एक बात बोलता हूँ, औरत का माइंड, उनकी थिंकिंग ऐसी होती है, मैं मोटी भी हूँ मगर मेरी कमर पतली लगे, तो वी हैव टू मेक द गर्ल लेडीज लुक ब्यूटीफुल, वेस्ट वाइज, बस वाइज होना. तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है. और फिर हम इसको ऐसे वो सेफ्टी पेन से फोल्ड करके इसको अंदर का फिनिशिंग होगा, और यहाँ से लेग्स आएगी, और यहाँ से वाइल वॉकिंग ये लेग्स आएगी, और मेरा आउटफिट रेडी हो गया. मैं समझता हूँ कि इसके ये